पंचकुला से आज एक दुखद खबर हमें मिली, हमें बताना जरूरी है। सुसाइड केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। जांच के लिए 5 टीमों का गठन कर दिया गया है। एक टीम को देहरादून भेज दिया गया है। जांच में 2 सुसाइड नोट मिले हैं। एक ही परिवार के 7 लोगों ने सुसाइड कर लिया है। जो सुसाइड नोट मिला है अब उसकी पुलिस जांच कर रही है। इसी गाड़ी में, जो गाड़ी आप देख रहे हैं, इसी में ये शव बरामद हुए हैं। एक टीम को देहरादून भेजा गया है और कुछ जहरीला पदार्थ खाकर ये आत्महत्या की गई है। आर्थिक तंगी से परेशान था ये परिवार। हरियाणा के पंचकुला से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक ही परिवार के 7 लोगों ने कार में जहर खाकर अपनी जान दे दी। सभी की बॉडी एक मकान के सामने बनी सड़क पर खड़ी हुई गाड़ी में मिली। परिवार की जान देने को लेकर जो वजह सामने आई है उसने सबके होश उड़ा दिए हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि एक ही परिवार के 7 लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाया। एक कार, एक परिवार, करोड़ों का कर्ज। पंचकुला में बुराड़ी पार्ट 2। 26 मई जब प्रवीण मित्तल अपने पूरे परिवार के साथ ग्रे कार में निकले और फिर करीब 10:30 बजे पंचकुला में इसी कार को मौत का चैम्बर बना दिया। ये दिल दहला देने वाली वारदात की पूरी कहानी आपको डिटेल में बताएंगे। उससे पहले आप ये वीडियो देखिए जो सुसाइड से ठीक पहले का है। वीडियो में प्रवीण मित्तल कार के पास बैठे नजर आ रहे हैं और उनके साथ 2 और लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग उनका वीडियो भी बनाते नजर आ रहे हैं। भैया आप एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस में बैठ जाओ। आप एम्बुलेंस आ गई, एम्बुलेंस में बैठ जाओ। आप जल्दी हो, जल्दी हो। इसको तो उठा लो आप, इतना इसको तो ले जाओ। इसको तो उठाओ, इनको उठा लो, इनको ले जाओ आप उठा के। इनको ले जाओ, पहले उठा के, मरने वाले हैं। सोडियम पी के सारे बच्चों ने सारे मर गए। वो तो उधर तो सीरियस है जी। इसको उठाओ, इसको जल्दी बोलेंगे। चल सर, साहिल आ जा रहा। डैडी पकड़ना फोन। यहाँ प्रवीण को आखिरी बार जिंदा देखा गया। इसके बाद उनकी मौत हो गई। लेकिन सबसे बड़ी बात, प्रवीण अकेले नहीं थे जिसने सुसाइड किया। इस कार के अंदर उनका पूरा परिवार था जिन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। प्रवीण के परिवार में माता पिता, 3 बच्चे और उनकी पत्नी थी। चश्मदीदों ने बताया कि सभी परिवार के लोग कार में बेसुध थे और प्रवीण कार के बाहर थी। उन्होंने गाड़ी खुलवाई, हमने गाड़ी खुलवा के देखा। मैंने उन बच्चे थे गाड़ी के अंदर, आगे एक बच्चा बैठा था। मैंने उसको हिलाया, बच्चे को पूरा बाजू से सीट से, वो बच्चा हिला नहीं। तो मैंने कहा जी दिक्कत है कोई। तो मैंने फ़ोन की टॉर्च जलाई, देखा सबने एक दूसरे के ऊपर उल्टी करी हुई थी। मैंने कहा भैया नीचे आ जाओ। मैंने कहा नीचे आ जाओ। मैंने उनको नीचे बुलाया। मैं कहा जी भैया कोई नहीं सो रहा बंदा। मैंने पीछे वाली गाड़ी खुल के देखी, मैं कोई नहीं सो रहा भैया। मैं कहा आप झूठ बोल रहे हो, नीचे आ जाओ। मैंने कहा क्या हुआ बता दो। फिर उनको हमने ला के अपने घर के आगे रैंप पे बिठाया उनको। तो कहते भी हमने सबने सुसाइड करी है, कि मैं भी बस 2 मिनट में मरने वाला हूँ। कहते उनको पानी पूनी पिलाया उनको हमने, इतने में वो ही मर गया। शुरुआती जांच में सामने आया कि प्रवीण को बिजनेस में नुकसान हुआ था। उन पर करोड़ों का कर्ज था। 8 महीने से देहरादून में रह रहे थे। प्रवीण को बिजनेस में नुकसान हुआ। प्रवीण पर करोड़ों का कर्ज था। एक एनजीओ भी चलाते थे प्रवीण। जी न्यूज़ से बातचीत में प्रवीण के घर वालों ने ये बात मानी कि उन पर करोड़ों का कर्ज था, जिससे परेशान होकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। सर वजह तो नहीं पता, भगवान ही जानता है सर क्या हुआ है। कि रहते यहीं खेदड़ी में थे। अब 1.5 साल से पहले देहरादून रहते थे। उससे पहले भी यहीं चंडीगढ़ ही रहते थे। क्या कोई सुसाइड नोट भी छोड़ा? सुसाइड नोट जो पुलिस वालों ने हमारे को दिखाया नहीं है, पर वो बता रहे हैं उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है कि जो भी इनको इन्फॉर्म कर देना, यही मेरा दाह संस्कार करेंगे, यही मेरे अपने हैं। अच्छा। और मेरे ससुर को कुछ ना कहा जाए। ये 2 चीज़ें ये मिले हैं। तो इनको 6 तो डेड बॉडीज़ ही मिली हैं। वो थोड़े होश में थे प्रवीण, तो वो कह रहे हैं कि हम हनुमंत कथा सुन के आए थे और रास्ते में ये कम कर दिया। ये सुनने में आया। टाइम था जब ये बद्दी काम करते, जब पता लगा कि कर्जा है उनको दूसरी जगह काम करेंगे। हमें तो ये भी नहीं पता था वो उत्तराखंड है। समस्या कोई होती तो जी ऐसे थोड़ी करने देते उनको, फिर तो सोल्व करते कहीं ना कहीं, कोई तरीका निकालते। पर अगलों ने कुछ बताया ही नहीं। पुलिस इस सुसाइड केस के हर पहलू की बारीकी से जांच कर रही है। डीसीपी क्राइम अमित ने भी जी न्यूज़ को बताया, हमें गाड़ी से 2 सुसाइड नोट मिले। मौके से सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। गाड़ी के अंदर करीब 7 आदमी जो हैं, जिसमें से एक कॉन्शियस, थोड़ा सा सबकॉन्शियस कॉन्शियस मोड पे था। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया था ERV द्वारा, लेकिन वहाँ उसकी डेथ हो गई। तो टोटल मिला के 7 व्यक्तियों की डेथ हुई है। जो डैशबोर्ड से एक सुसाइड नोट मिला है, एक अंदर बैग से मिला है। तो दोनों सुसाइड नोट में जो है मोटा सा एक फाइनेंशियल मंदी की वजह से इन्होंने ये ऐसा कदम उठाया है। पुलिस की एक टीम देहरादून में भी जाँच कर रही है।
देहरादून पुलिस का कहना है कि प्रवीण का परिवार देहरादून में किराए के मकान में रहता था और मृतक प्रवीण मित्तल एनजीओ चलाते थे। वो यहाँ कैंट क्षेत्र में पूर्व में यहाँ पर निवासरत रहे अपने परिवार के साथ, और यहाँ पर उनका अगल बगल के जो पड़ोसी हैं या जो जानने वाले जो थोड़ा बहुत उनको जानते थे, उनका व्यवहार ठीक था परिवार का, और कहीं कोई ऐसी बात उनके द्वारा संदिग्धता की बात, कोई ऐसी बात नहीं बताई गई है। मौके पर जी न्यूज़ की टीम भी पहुंची और पड़ताल की, और जो सच दिखा वो आपके सामने है। ये जो गाड़ी आप सामने देख रहे हैं, इस गाड़ी में जो सभी शव हैं वो मिले थे, और हालांकि एक तरफ टावल भी लगाया गया है, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी ने हमें बताया था कि गाड़ी के चारों ओर टावल लगाए गए थे, तो इस तरफ एक टावल लगा हुआ है और ये वो गाड़ी थी। और ये परिवार सकेतड़ी इलाके का रहने वाला है जो चंडीगढ़ में पड़ता है। और आप देख सकते हैं ये जो कार है, यहाँ इस कार के अंदर जो है वो ये पूरा जो घटना है ये हुई है, जिसमें 7 लोगों ने सुसाइड किया था। और हालांकि एक खिड़की पर जो टावल है वो लगा हुआ है, लेकिन बाकी जब रात को ये घटना हुई थी तब सभी खिड़कियों पर ये जो तौलिए हैं लगाए गए ताकि अंदर को देख ना सके। जब प्रवीण ने ऐसा किया तो हर किसी को बुराड़ी केस की याद आ गई, जहां एक ही घर में 11 लोगों की लाश एक साथ मिली थी। लेकिन सवाल ये कि इन सभी ने जहर खुद खाया या प्रवीण ने कर्ज से परेशान होकर सबको जहर दिया, और क्या ये सभी घर से सुसाइड करने के लिए निकले थे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।